हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके आए हैं और उस डिस्कशन का नाम है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स किसके लिए? आयुष काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है क्या? बिल्कुल होगी। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो हर जगह होती है, किसी भी टाइप की काउंसलिंग आप कराइएगा। लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने लिख रखा है। अगर आपके पास में देखो, आपने अगर काउंसलिंग तक आप पहुंचे हो तो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपने पहले भी कहीं ना कहीं से फाइंड आउट कर लिए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास में होने ही चाहिए। ये नहीं होंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग में प्रॉब्लम होगी। कॉलेज में जब आप रिपोर्टिंग करोगे तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भागम भाग है वो कम हो जाए, इसके लिए आप पहले से ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रख लीजिएगा। किस तरीके से कौन सा डॉक्यूमेंट है देखता हूं मैं। नीट का एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। जब आप एग्जाम देने गए थे वो एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जो आपका नीट का स्कोर है वो आपके पास में होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन पेज, जब आपने नीट का फॉर्म फिल किया था वो पेज आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी। उसके बाद में प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जब आपकी काउंसलिंग होगी, आपके रिपोर्टिंग से पहले एक अलॉटमेंट लेटर, मतलब आपको कौन सी कॉलेज मिली वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आइडेंटिटी कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इसमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, और उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आपके पास में तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट एक स्टेट का बनता है, एक सेंट्रल का बनता है। अगर आप 85% सीट की काउंसलिंग कराएंगे तो स्टेट वाला चाहिए होगा, और एआई की 15% सीट पे कराएंगे तो सेंट्रल वाला चाहिए होगा, इसलिए ये भी दोनों बना लीजिएगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे अपन हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको 12th क्लास की बोर्ड की वो जो मार्कशीट है उसके साथ में बोर्ड ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया होगा। नहीं आपके पास है तो आप अपने स्कूल में जाके माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं, ये होना चाहिए, फिर आपको कॉलेज में प्रॉब्लम होगी। गैप सर्टिफिकेट ओनली और ओनली उन बच्चों को बनाना है जिन्होंने 12th के बाद में एक बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, उनको यहाँ पे ये सिंपल सा एक कोर्ट में जाके आप किसी भी वकील को बोलोगे तो वो आपको फटाफट टाइप करके दे देगा। 150 रुपए में गैप सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जहां से भी आपने स्कूलिंग करी है या फिर कहीं से आपने कोई डिग्री कर रखी है या फिर छोटा मोटा कोई भी डिप्लोमा करा, तो वहां पे आपके पास में डॉक्यूमेंट जमा होंगे, तो वहां से आपको टीसी मिलेगी, तो टीसी आपके पास में होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में मार्कशीट होनी चाहिए 11th 12th और 10th की। 10th 11th 12th की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। स्कूल वाले ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया है, स्कूल वाले ने नहीं बना के दिया तो आप अपने रीजन के सरपंच से या फिर मेयर से आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस बना अभी बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आपको मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट जब होगा, रिपोर्टिंग जब आप करेंगे तो मेडिकल कॉलेज वाले वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देंगे, या फिर आप किसी भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में जाके 150 रुपए में ये भी किसी डॉक्टर के सिग्नेचर से ये बना सकते हैं, और वहां पे थोड़ा सा चेकअप आपका कर सकता है, या फिर नहीं भी करेगा पर आपको वहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट बना के वो दे देगा। सिंपल सा फिनोमेना होता है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में कम से कम 10-15 कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-4 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, कम से कम 5 कॉपी आप इसकी करा के रख लीजिएगा अपने पास में, ताकि बाद में भागम भाग ना हो। उसके बाद फीस की बात करते हैं कि फीस कई कॉलेज में कैश ली जाती है, कई कॉलेज में डीडी बना के ली जाती है, और कई कॉलेज में ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये फीस की जानकारी आप जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो उस कॉलेज को तुरंत फोन लगाइए टिडिंग टिडिंग, और उससे बात कर लीजिएगा आपको फीस कैसे चाहिए। केस चाहिए तो केस ले आके आएंगे, डीडी चाहिए तो डीडी बना के लेके जाना, और ऑनलाइन चाहिए तो फटाफट से ऑनलाइन फोन पे गूगल पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।